तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ GTA गेम्स के कुछ ऐसे अजीबोगरीब ग्लिचेस जिसको अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग भी सोचोगे कि भाई ये हो क्या रहा है GTA गेम्स में। कभी हमारा टैंक हवा में उड़ने लग जाता है, कभी GTA सैन एंड्रियास में हम लोग गोस्ट राइडर बन जाते हैं। यस गाइस, आज की वीडियो में आप लोग को ऐसे ही कुछ फनी ग्लिचेस के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोग भी देख के हैरान हो जाओगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब GTA 3 में जो हमारी गाड़ी होती है उसमें एक ऐसा ग्लिच होता है कि वो इतनी बड़ी हो जाती है कि कोई नॉर्मल कार उसके सामने बहुत ही छोटी लगती है देखने में। एंड वो जो गाड़ी होती है वो किसी भी वॉल के आर पार भी हो जाती है, यानी कि किसी भी चीज से टकराती भी नहीं है। तो इसके लिए आप लोग को गेम में लुइजी के मिशन को स्टार्ट करना है, जिसमें हम लोग को लुइजी की एक लड़की को उठाना होता है कार से, जिसका नाम मिस्टी होता है। अब मिस्टी को आपको बैठाने के लिए एक टैक्सी ढूंढना है और उस टैक्सी में उसको बैठा लेना है फ्रंट सीट पे। और मिशन की तरफ जाने के बजाय अगर आप लोग कार क्रशर के पास जाओगे और वहां पे जाके अपनी गाड़ी को पार्क कर दोगे कार क्रश करने के लिए, और उसके बाद आप लोग मिडिल माउस बटन दबाओगे और F बटन दबाओगे ताकि हमारा क्लॉड गाड़ी से उतर जाए। एंड उसके बाद बार बार F दबाओगे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए। इससे जो हमारी गाड़ी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी कार क्रशर में, और बल्कि बहुत ही बड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी हो जाएगी कि कोई भी नॉर्मल कार उसके सामने बहुत छोटी लगेगी और वो किसी भी वॉल के आर पार भी हो जाएगी बहुत आराम से, यानी कि वो कहीं टकराएगी भी नहीं। इसके अलावा GTA सैन एंड्रियास में एक ऐसा ग्लिच होता है जिसमें हमारे पास एक नहीं बल्कि दो CJ आ जाते हैं। यस गाइस, हम लोग अपनी ही गैंग में CJ को ला सकते हैं। अब इसके लिए आप लोग को सबसे पहले एक मिशन स्टार्ट करना है जिसका नाम होता है मैनेजमेंट इश्यूज, जिसमें आप लोग को बेसिकली एक गाड़ी चुरानी होती है। लेकिन अगर आप लोग गाड़ी नहीं चुराओगे और सिर्फ उस गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाओगे तो ये मिशन तो फेल हो जाएगा। लेकिन इस मिशन के फेल होते ही हम लोग को कटसीन में एक और CJ देखने को मिलता है जो कि गाड़ी के अंदर बैठा होता है, पता नहीं कैसे। अब आप लोग को उस CJ को गाड़ी से उतार देना है एंड उसके बाद ये चीट डालना है SJMAHPE। इसको डालने से CJ जो है हमारी गैंग में शामिल हो जाएगा। एंड इसके बाद आप लोग इसको अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो। एंड सिर्फ यही नहीं, आप लोग एक दूसरे CJ की गर्दन भी उड़ा सकते हो। यस गाइस, उसके बाद भी वो मरेगा नहीं। अब ये वाला जो ग्लिच है ये सिर्फ PS2 में ही होता है, यानी कि PS2 वाले GTA सैन एंड्रियास के वर्जन में। अब इसके लिए आप लोग को मल्टीप्लेयर वाले टैब में जाना है GTA सैन एंड्रियास में, जो कि एक आइकन होता है। अब इसमें आप लोग किसी और प्लेयर को बुलाओ या फिर खुद ही दूसरे प्लेयर बन के खेलो एंड एक कटाना से हमारा CJ की गर्दन अलग कर दो। अब इससे होगा ये कि हमारा CJ का मिशन तो फेल हो जाएगा, लेकिन जब वो दोबारा से रिस्पॉन होगा तो उसकी बॉडी में उसका सिर होगा ही नहीं। एंड हम लोग बिना सिर वाले CJ के साथ मिशंस को खेल सकते हैं फिर आगे जाके। अब GTA 3 में एक अजीब सी टनल होती है जिसके अंदर हम लोग को बहुत सारे NPCs देखने को मिलते हैं जो कि सिर्फ चुपचाप खड़े हुए होते हैं, कुछ कर नहीं रहे होते हैं। अब अजीब सी बात ये, अगर आप लोग उनके पास जाके अपनी गाड़ी पे खड़े होगे और उसके बाद अपनी गाड़ी पे खड़े होकर कूदोगे तो इनकी संख्या बढ़ने लग जाएगी, यानी कि ये मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे। भाई अब ये हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। जितनी बार कूदोगे उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब वाइस सिटी में जो क्लोथिंग शॉप वाले आइकन होते हैं जहाँ पे जाके हमारा टॉमी अपने कपड़े बदल सकता है, इसमें अगर आप लोग अपनी बाइक लेके जाओगे एंड बाइक उस आइकन पे रखते ही अपनी गाड़ी से उतर जाओगे और फिर दोबारा से चढ़ जाओगे तो हमारा जो टॉमी होगा वो कपड़े चेंज कर लेगा। एंड इसके बाद अगर आप लोग बाइक चलाओगे तो उसका रनिंग एनिमेशन के साथ बाइक चलेगी। ऐसा देखने में लगेगा कि भाई बहुत तेज दौड़ रहा है वो बाइक को लेके। अब ये जो GTA सैन एंड्रियास का नेक्स्ट ग्लिच है, इसके लिए आप लोग को एक मॉड की जरूरत होगी जिससे आप लोग किसी NPC में ट्रांसफॉर्म हो सको। अब बात ये है कि अगर आप लोग किसी NPC में ट्रांसफॉर्म हो के जिम में जाओगे एंड उसके बाद एक्सरसाइज करके जैसे आप लोग जिम से बाहर निकलोगे तो हमारी जो CJ की बॉडी है वो बड़ी ही अजीब तरीके से डिफॉर्म हुई मिलेगी आप लोगों को, और बहुत ही अजीब तरीके से चलेगा। भाई मतलब ये क्या है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है देख के। GTA 4 में एक ऐसा झूला है जहाँ पे अगर आप लोग अपनी गाड़ी लेके जाओगे तो उस झूले से टकराते ही हमारी जो गाड़ी है वो उछल के एकदम ऊपर चली जाएगी और फिर नीचे आके गिर जाएगी। अब ये झूला इतना तेज ऊपर कैसे फेंकता है तो मुझे भी समझ नहीं आया आज तक। एंड GTA 5 में तो हमारा कैरेक्टर इनविजिबल ही हो जाता है भाई एक ग्लिच से। इसके लिए आप लोग को अपनी साइकिल लेके जाना है टेनिस कोर्ट के अंदर, और टेनिस खेलने के लिए जो बटन दबाते हैं जो कि होता है F, एंड बाइक पे चढ़ने के लिए भी हम लोग F ही दबाते हैं। तो अगर आप लोग बाइक को पास रख के F दबाओगे टेनिस कोर्ट पे तो हमारा कैरेक्टर गायब हो जाएगा। लिटरली गाइस, गेम समझ नहीं पाएगा कि हम लोग बाइक पे चढ़ना चाहते हैं या फिर टेनिस खेलना चाहते हैं, और इस कंफ्यूजन में वो हमारे कैरेक्टर को ही गायब कर देगा, जिससे हम लोग बाइक चला सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं और हमें कोई देख भी नहीं पाएगा। अब GTA वाइस सिटी में हमारे पास अनलिमिटेड एमो भी आ सकता है गेम में, उसके लिए भी ग्लिच है। बस आप लोग को रैम्पेज वाले आइकन पे जाना है एंड उस पे जाते ही आपको F2 दबाना है और उसके बाद अपने गेम को दोबारा से लोड कर लेना है। एंड ये करते ही हमारे पास अनलिमिटेड एमो आ जाएगा। कोई भी बंदूक चलाओ, गोलियां कभी खत्म ही नहीं होंगी भाई। अब GTA 4 में अगर कोई NPC आपके पीछे पड़ा हुआ है आपको मारने के लिए तो आप लोग तुरंत अगर टैक्सी में बैठ जाओगे तो वो आप लोग को कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा आपका पीछा। एंड उसके बाद अगर आप लोग टैक्सी से दोबारा उतरोगे तब भी वो कुछ नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि वो एकदम से भूल गया आपको। अब GTA 5 में अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी क्रैश होने वाली है कहीं पर भी तो आप लोग अपनी गाड़ी को तुरंत रोक सकते हो। इसके लिए आप लोग को बस Alt+F4 दबाना है और जैसे गेम आपको बोलेगा कि आप लोग क्विट करना चाहते हो तो एस्केप दबा के नो कर देना। एंड उसके बाद हमारी गाड़ी तुरंत रुकी हुई मिलेगी आप लोग को उसी स्पॉट पे। एंड इससे आप लोग अपनी गाड़ी को क्रैश होने से बचा सकते हो या फिर किसी भी मिशन को फेल होने से बचा सकते हो। अब GTA 3 में अगर आप लोग कोई टैंक चलाओगे एंड उसके बैरल को पीछे रोटेट कर दोगे एंड उसके बाद उसे शूट करना चालू कर दोगे पीछे के साइड एंड एक फ्लाइंग चीट ऑन कर दोगे तो हमारा फ्लाइंग चीट एक्टिवेट हो जाएगा एक टैंक के ऊपर, जो कि इम्पॉसिबल होता है। एंड फिर हमारा जो टैंक है वो हवा में उड़ने लग जाएगा भाई। बड़ा मस्त ग्लिच है भाई ये वैसे। और GTA 3 में अगर आप लोग किसी व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर दोगे उसमें बैठते समय एंड उसी टाइम
रिपेयर चीट डाल के अपने गेम को पॉज मेन्यू में लाके दोबारा से कंटिन्यू करोगे तो हमारा जो क्लॉड है वो एक पूरी डिस्ट्रॉय कार को चला सकता है। पूरी टूटी फूटी ब्लास्टेड कार को वो बहुत ही आराम से चलाने लग जाता है। अब GTA वाइस सिटी में अगर आप लोग किसी लड़की को बैठाओगे अपनी बाइक के पीछे फनी मैग्नेट चीट डाल के एंड उसके बाद अपनी गाड़ी को थोड़ा सा पीछे ले जाके पानी में डुबोगे जहाँ से लड़की बैठी है एंड उसके बाद अगर अपनी बाइक चलाओगे तो लड़की अजीब तरीके से ग्लिच होने लग जाएगी, वो गायब होने लग जाएगी बीच बीच में एंड हमारी बाइक के पीछे खून का धब्बा भी लग जाएगा। GTA सैन एंड्रियास में अगर आप लोग अपने किसी होमी को बैठाओगे अपनी वेफेयर बाइक में तो वो पीछे बैठेगा तो उसका जो चेहरा है वो बहुत ही अजीब तरीके से हो जाएगा। अब ये पता नहीं शायद कोई डेवलपर्स का ग्लिच होगा या फिर उनकी कोई मिस्टेक, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। GTA 4 का एक DLC जिसका नाम बैलेड ऑफ गिटोनी है, उसमें अगर आप लोग किसी बिल्डिंग के रूप से कूदोगे पैराशूट के साथ स्काई डाइविंग करते हुए तो अगर हमारा कैरेक्टर किसी तरह नीचे नहीं पहुंचेगा तब एक ऐसा ग्लिच ऑकर होगा कि वो अभी भी गिर रहा है नीचे, अभी भी वो एक फॉलिंग एनिमेशन में होगा लेकिन वो नीचे नहीं गिरेगा। बड़ा ही अजीब ग्लिच था भाई ये भी। एंड इसके अलावा क्या आप लोग को पता है कि हम लोग GTA सैन एंड्रियास में गोस्ट राइडर भी बन सकते हैं। अब इसके लिए आप लोग को कोई भी व्हीकल चाहिए, कोई कार या फिर कोई बाइक एंड उसके बाद उस पर इतना शूट करिए कि उससे ब्लैक स्मोक निकलने लग जाए। उसके बाद व्हीकल के पास जाइए और ग्रेनेड फेंक दीजिए उसके ऊपर एंड ग्रेनेड के एक्सप्लोड होने से पहले ही आप लोग उस व्हीकल के अंदर बैठ जाइए एंड ऐसा करते ही एक ऐसा ग्लिच एक्टिवेट हो जाएगा जिससे हमारा जो सीजे है वो गोस्ट राइडर की तरह अपनी बाइक या फिर कार को चला पाएगा जिसमें से आग भी जल रही होगी। और हैरानी की बात यह है कि अगर आप लोग किसी एनपीसी की कार या फिर बाइक को छुओगे अपनी बाइक से तो वो अपने आप ही एक्सप्लोड भी हो जाएगी तुरंत ही। अब GTA 5 में अगर आप लोग इस लोकेशन पे आओगे मैप में तो यहाँ पे आप लोग को एक एनपीसी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों से हेल्प मांगेगी, लेकिन अगर आप लोग उसकी हेल्प करने के बजाय उसकी बाइक पे बस बैठ जाओगे तो वहाँ पे जितने भी कैमरा मैन है वो पागलों की तरह हमारी फोटो खींचने लग जाएंगे। हम लोग लिटरली एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे भाई GTA 5 में। एंड क्या आप लोगों ने कभी सीजे और स्वीट को एक साथ फाइट करते हुए देखा है? यस गाइस, ये दोनों भाई एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं ग्लिच में। अब एक मिशन होता है गेम में जिसका नाम होता है टैगिंग टर्फ। इसमें हमें स्वीट अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है, लेकिन अगर आप लोग उसकी कार में नहीं बैठोगे एंड उसकी कार को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो मिशन तो फेल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद स्वीट गुस्से में आएगा और हम पे पेंट स्प्रे से हमारे ऊपर अटैक करने लग जाएगा। लिटरली दोनों भाइयों की लड़ाई करवा दी भाई ग्लिच से। इसके अलावा सैन एंड्रियास में एक और मिशन होता है जिसका नाम होता है ग्रीन सेवर। अब इसमें अगर आप लोग वो जो पहली गाड़ी आती है मिशन में उसको शूट करोगे तो वो अपने आप ही हवा में रोटेट होने लग जाएगी। अब ये कैसा ग्लिच है भाई, बड़ा अजीब सा ग्लिच था ये, हवा में ही अपने आप गाड़ी घूम रही है भाई। एंड GTA 5 में अगर आप लोग इस स्पॉट पे आओगे और अपनी जेट स्की को पानी से निकाल के जमीन पे चलाओगे तो वो जमीन पे चलने लग जाएगी। लिटरली पानी की जो चीज है वो जमीन पे चल रही है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है इस गेम में। अब गाइस यही थे कुछ GTA गेम्स के ऐसे ग्लिचेस जो कि मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज्यादा अजीब थे। अब अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में पार्ट 2 लिख दीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करिए ताकि मेरे को और भी मोटिवेशन मिले ऐसी और भी वीडियोस बनाने का। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।